20 जुलाई 2023 को मणिपुर में एक वीडियो वायरल हुआ जहां पर दो लड़कियों को बिना कपड़ों के उनके साथ गलत करके उन्हें सड़कों पर घुमाया गया। लेकिन ये सिर्फ हफ्ते भर पहले की बात नहीं है। मणिपुर में वायलेंस को 3 महीने से भी ज्यादा हो चुका है, लेकिन 76 दिनों तक किसी के कानों में जू तक न रेंगी। ग्रैंड मास्टर सफूजी के द्वारा मणिपुर वायलेंस पर कई दिनों पहले एक वीडियो बना दिया था। वंदे मातरम। जब मैं ये दो शब्द कहता ना, वंदे मातरम मतलब माँ को नमन है, वंदन है मेरी इस भूमि को, इस माँ को। और इस राष्ट्र में जब 4 मई को एक बहुत बड़ा हादसा होता है, मैं 5 तारीख को वीडियो करता हूँ, 6 तारीख को अपलोड होता है। आप में से ही कुछ सभ्य लोग, सभ्य समाज के रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, वो उस वीडियो को रिपोर्ट करके उतरवा देते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें मैंने ऐसी डिमांड की थी। इसमें गलती किसकी है? क्या हमारी मीडिया की, जो सिर्फ टीआरपी के लिए कई दिनों से सीमा हैदर को दिखाने में बिजी है? पुलिस सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की रहने वाली सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ सीमा के मेक ओवर का राज। सीमा हैदर की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। या हमारी गवर्नमेंट की, जो अभी तक चुप क्यों है? तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये शुरू कैसे हुआ। उसके पहले मैं आपको इसके कुछ बेसिक्स बता देती हूँ। मणिपुर में मेनली 3 ट्राइब्स है, मेतीस, कुकीज और नागास। कुकीज जो कि मणिपुर में उनकी 35% पॉपुलेशन है, जो कि हिली एरियाज में रहती है, और कुकीज में मेनली क्रिश्चियंस है। मेतीस जो कि मेनली प्लेन एरियाज में रहती है, और मणिपुर में उनकी 65% पॉपुलेशन है, और उनमें मेनली हिंदूज है। तो ये शुरू हुआ एक फेक न्यूज की वजह से। मणिपुर में कुछ दिनों पहले एक फोटो वायरल हुआ कि कुकी कम्युनिटी के लड़के ने मेती कम्युनिटी की लड़की के साथ गैंग रेप किया और उसे मार दिया गया। A photo of a young woman's body wrapped in a plastic bag went viral in Churachandpur soon after the violence erupted in the state on 3rd May. लेकिन बाद में पता चला कि ये न्यूज तो फेक है। It was soon confirmed by the Manipur police that the news is fake. लेकिन आग तो लग चुकी थी। Tens of thousands. फिर एक और न्यूज आती है कि 15 साल का लड़का जो कि मेती कम्युनिटी का था और नशे में था, उसने 40 साल की कुकी महिला के साथ रेप किया और जोर जोर से चिल्ला रहा था कि हम भी तुम्हारे साथ वही करेंगे जो तुमने हमारी वुमेन के साथ किया। इस वजह से मणिपुर में वायलेंस और ज्यादा बढ़ गया। लेकिन अब बात आती है कि सभी के कान 19 तारीख को ही क्यों खुले जब ये वीडियो वायरल हुआ, बल्कि मणिपुर तो 3 महीनों से जल रहा था। और हाँ, जो ये वीडियो है जिसमें लड़कियां हैं, उनके फादर ने 18 मई, जी हाँ 18 मई को ही पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवा दी थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। एक्शन वीडियो वायरल होने के बाद ही लिया गया। लेकिन इसमें गलती किसकी है? हमारी मीडिया की, गवर्नमेंट की, जुडिशरी की या फिर पुलिस की? मणिपुर के हाईकोर्ट ने डिसाइड किया कि मेती कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब्स में होना चाहिए। इस वजह से मणिपुर में गुस्से की आग और ज्यादा भड़क उठी। 2 दिन में 60 लोगों को मार दिया गया और अब तक 150 से ज्यादा लोगों को मार दिया गया। लेकिन ये तो सिर्फ ऊपर की खबर है, अंदर की खबर से न्यूज को क्या ही मतलब। लेकिन 3 महीने से मणिपुर की गवर्नमेंट कहाँ थी? एन बीरेन सिंह जो कि मणिपुर के चीफ मिनिस्टर है, कुछ लोगों का मानना है कि वो मेती कम्युनिटी से है और वो बायस्ड है। लेकिन ये मामला तो तब और बढ़ गया जब एन बीरेन सिंह ने कहा कि हिली एरियाज में ड्रग्स की खेती होती है। ये वही एरिया है जहाँ पर कुकीज लोग रहते हैं। इस वजह से चूड़ाचांदपुर डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले कुकीज को स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाल दिया गया, भी बिना किसी नोटिस के। That they would burn up our house, and my father, my brother, they're still there. आग जला के हम लोग को मरने के लिए वो लोग ने कोशिश किया है। हम वो लोग के लिए सोच के हम लोग को सोने पर उनके पास कोई प्रूफ भी नहीं था कि वहाँ पर ड्रग्स की खेती होती भी है या नहीं। और हाँ, ऑफ कोर्स इस वजह से मणिपुर में गुस्से की आग और बढ़ गई, वायलेंस और ज्यादा बढ़ गया। कुकी लोग एन बीरेन सिंह से रिजाइन करने की मांग कर रहे थे और सच में वो रिजाइन करने भी जा रहे थे। 29 जून को वहाँ के गवर्नर को रिजाइन देने जा रहे थे, 200 किलोमीटर दूर। नहीं, 200 किलोमीटर नहीं, 200 मीटर की दूरी पर। लेकिन रास्ते में ही कुछ महिलाओं ने रोक लिया और कहने लगी कि हम आपको रिजाइन नहीं करने देंगे, हमें आप ही सीएम चाहिए। और उन महिलाओं ने उनके रेजिग्नेशन लेटर को भी फाड़ दिया या फड़वा दिया गया। और उसी के दूसरे दिन एन बीरेन सिंह कहते हैं कि मैं रिजाइन नहीं करूंगा। देखिए, सीधी सी बात है, किसी एक इंसान के अंडर पूरा स्टेट है, उसके ऊपर कई सारी जिम्मेदारियां हैं, और फिर भी इतने दिनों से वायलेंस चल रहा है और आप कुछ नहीं कर रहे, तो फिर इसके बाद तो रेजिग्नेशन ही सबसे बेटर ऑप्शन है। लेकिन अब बात आती है हमारी मीडिया की। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कुछ दिनों से सिर्फ सीमा 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 और सीमा हमारे देश में इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है, लेकिन उन्हें उस पर न्यूज नहीं दिखानी है। उन्हें सिर्फ सीमा और सचिन की लव स्टोरी दिखाने में ही ज्यादा दिलचस्पी है। और अब बात आती है पुलिस पर, जो कि मणिपुर की पुलिस मणिपुर की नहीं बल्कि मेती और कुकी पुलिस बन चुकी है। मणिपुर में 1500 से ज्यादा ऐसे पुलिस ऑफिसर्स हैं
जो कि कुकी एरियाज में मेती कम्युनिटी वाले पुलिस ऑफिसर्स थे वो मेती एरिया में चले गए और कुकी एरिया में मेती कम्युनिटी वाले पुलिस ऑफिसर्स थे वो मेती एरिया में चले गए। मणिपुर के इम्फाल के लेमापोंग जगह पर महिलाएं हाथ में लठ लेकर खड़ी हैं और आने वाली गाड़ी को चेक कर रही हैं। फिर एक महिला के पास पुलिस फोन आता है कि सेंट्रल फोर्सेस आ रही हैं, यानी कि असम राइफल्स, तो वो और स्ट्रिक्टली चेकिंग करने लग जाती हैं। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि मेती कम्युनिटी के लोगों को सेंट्रल फोर्सेस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, वो सिर्फ मेती पुलिस पर भरोसा करती है। उनके मन में नफरत फैल चुकी है। लेकिन ये तब और ज्यादा बढ़ गया जब कुकी कम्युनिटी के बंकर्स में से असम राइफल्स के खाने का सामान मिला। लेकिन लोगों की भीड़ उन लड़कियों को पुलिस से कैसे ले गई? क्योंकि उन लोगों ने 50,000 से भी ज्यादा वेपन्स पुलिस से चोरी कर लिए थे, जैसे कि इंसास राइफल्स, AK-47, ग्रेनेड जैसे घातक वेपन्स। इनफैक्ट मेती कम्युनिटी के लोगों को सेंट्रल फोर्सेस पर इतना भी भरोसा नहीं है कि मणिपुर के बिष्णुपुर में महिलाएं रोड पर खड़ी हो गई और उन्हें असम राइफल्स को अंदर भी घुसने नहीं दिया। तो अब इसे हैंडल कैसे किया जाए? मेती और कुकीज के बीच में आज से लड़ाई नहीं बल्कि हमेशा से लड़ाई रही है, तो इसे इंस्टेंट नेगोशिएशन तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और फिलहाल के लिए वायलेंस को रोकना चाहिए। फिर चाहे उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को ही क्यों चेंज ना करना पड़े। और जो मेती कम्युनिटी को हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट पर भरोसा नहीं है उसे जीतना चाहिए। उन्हें ये शो करना चाहिए कि हम किसी एक कम्युनिटी की तरफ नहीं है बल्कि हम सबकी तरफ है। तो हाँ, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, गाइस प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग बस 2% सब्सक्राइब कर रहे हैं, एटलीस्ट 20% तो कीजिए, प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पब्लिक कर दिया है, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखी है। रश्मि राजपूत से मेरा एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप लोग उस पर जाकर आपको जो भी क्वेरीज हो वहां पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। खुलकर कुछ भी न्यूज अपडेट चाहिए, आपको वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, जो भी बात आपको मुझसे पूछनी है वहां पर मुझे खुलकर मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग।